आप सभी को ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली पावन अचला एकादशी, जिसे अपरा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। यह पावन व्रत आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लाए। भगवान विष्णु आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण करें। क्या आप जानते हैं, सनातन धर्म में एक ऐसा दिव्य व्रत बताया गया है जिसकी शक्ति इतनी अद्भुत है कि यह मनुष्य के जीवन के सबसे भारी पापों तक को जलाकर भस्म कर सकता है और उसे सीधा भगवान के चरणों तक पहुंचा सकता है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली पावन अचला एकादशी की, जिसे अपरा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, यह कोई साधारण तिथि नहीं है, बल्कि यह वह पवित्र अवसर है जिसका महात्म्य स्वयं भगवान कृष्ण ने बताया है। जब द्वापर युग में उन्होंने इस व्रत की महिमा का वर्णन किया तो उसके शब्द आज भी भक्तों के हृदय को श्रद्धा से भर देते हैं। पुराणों में, विशेष रूप से ब्रह्मवैवर्त पुराण में इसका अत्यंत दिव्य वर्णन मिलता है। वहां कहा गया है कि यह अपरा एकादशी सर्व पापों का नाश करने वाली है। जो भी भक्त सच्चे मन, श्रद्धा और पूर्ण भक्ति के साथ इस व्रत को करता है, उसके जीवन के पाप धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं और अंत समय में उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, जहां स्वयं भगवान विष्णु का दिव्य धाम है। सोचिए कितनी महान है यह एकादशी, जिसकी महिमा देवताओं द्वारा भी गाई जाती है। आगे शास्त्रों में इसकी तुलना और भी महान कर्मों से की गई है। कहा गया है कि हजारों बार गंगा में स्नान करने का जो पुण्य मिलता है, काशी नगरी में सैकड़ों बार दान करने से जो फल प्राप्त होता है, और हजारों अश्वमेध यज्ञ करने से जो दिव्य फल मिलता है, वह सब केवल एक बार सच्चे भाव से इस एकादशी व्रत को करने से ही प्राप्त हो सकता है। यही कारण है कि सनातन परंपरा में अचला एकादशी को केवल एक व्रत नहीं, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने और ईश्वर से जुड़ने का एक दिव्य सेतु माना गया है। एक ऐसा अवसर जब मनुष्य अपने कर्मों के बंधन से मुक्त होकर भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। यह भगवान विष्णु का परम प्रिय व्रत है। अचला एकादशी का महत्व अद्भुत और अलौकिक है। यह व्रत अनंत और स्थिर फल देने वाला, अनंत और स्थिर पुण्य प्रदान करने वाला है। ब्रह्म हत्या, चोरी, झूठ, पाप कर्मों का नाश करता है और पितृदोष, पूर्व जन्म के पाप भी समाप्त करता है। जीवन में सुख, समृद्धि और अंत में मोक्ष प्राप्त कराता है। प्राचीन काल में एक राजा हुए, राजा महिध्वज। उसका छोटा भाई बृहध्वज, जो महापापी और महापातकी था, उसने अपने भाई की हत्या स्वयं कर दी। राजा महिध्वज की आत्मा भटकती रही। एक दिन एक ऋषि ने उस आत्मा को देखा और ध्यान से जाना कि पाप के कारण ही वह आत्मा भटक रही है। जब अचला एकादशी आई तो उस ऋषि ने अचला एकादशी का व्रत किया और उसका पुण्य उस भटकती हुई आत्मा को समर्पित कर दिया। फलस्वरूप उसे तुरंत मुक्ति मिल गई और वह सुसज्जित होकर भगवान विष्णु के धाम को गया। इससे स्पष्ट होता है कि यह पितरों के उद्धार के लिए भी सबसे उत्तम एकादशी मानी गई है। एकादशी का व्रत 3 दिनों का नियम होता है। दशमी, एकादशी, द्वादशी। दशमी को स्वच्छ सात्विक रहना चाहिए, ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए, सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। दशमी को चावल नहीं खाना चाहिए। दशमी को सोने से पहले अपने मुख को अच्छी तरह स्वच्छ साफ करके सोना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाएं, गंगा जल से स्नान करें, स्वच्छ साफ वस्त्र पहने, हो सके तो पीला वस्त्र पहने। पीला वस्त्र न भी हो तो पीला दुपट्टा या पीला गमछा ओढ़कर पूजा मंदिर में प्रवेश करें, माता पृथ्वी को प्रणाम करें। एक भगवान को प्रणाम करके हाथ में जल और पुष्प लेकर एक संकल्प करे मन ही मन में कि हे भगवान नारायण, आज मैं आपको प्रसन्न करने के लिए अचला एकादशी का व्रत कर रहा हूं। भगवान,
हमें अपनी शक्ति, अपनी भक्ति, अपनी असीम अनुकंपा प्रदान करना, हमारे व्रत की रक्षा करना। ऐसा बोलकर हाथ में लिया जल और पुष्प भगवान के पास छोड़ दें। भगवान विष्णु का पूजन अपने सामर्थ्य अनुसार करें। भोग में तुलसी दल समर्पित अवश्य करें और अचला एकादशी की कथा सुने। भगवान का सबसे परम प्रिय मंत्र नमो भगवते वासुदेवाय का कम से कम 108 बार जप करें। आप चाहें तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, गीता का पाठ भी कर सकते हैं। भगवान की आरती करके पूरा दिन व्रत रखें। आपका मन भगवान में ही लगा रहे। आपसे किसी जीव की हत्या न होने पाए, किसी को कटु शब्द न बोले, किसी जीव पर हिंसा न करे, पूरा दिन व्रत रखें। शाम को फिर स्नान आदि करके भगवान का पूजन अर्चन वंदन करें। एकादशी में कहा गया है कि रात्रि जागरण का विशेष महत्व है। यदि समय हो तो रात्रि जागरण करना चाहिए, समय न हो तो घंटा आधा घंटा भगवान का भजन कीर्तन, भगवान का स्मरण करना चाहिए। एकादशी के दूसरे दिन प्रातः फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान का पूजन अर्चन वंदन जप आदि करें। उसके बाद शुद्ध खीर दक्षिणा सहित निकालकर किसी सुपात्र सुयोग्य ब्राह्मण को दान दे। फिर व्रत का पारण करें। व्रत का पारण भगवान के चरणामृत से या भगवान के चरणोदक तुलसी मिश्रित गंगाजल से या मुख में चावल डालकर भी कर सकते हैं। ध्यान रखें, व्रत का पारण तुलसी में नहीं, द्वादशी में ही हो जाना चाहिए। हरिवासर द्वादशी का चौथाई भाग होता है, तो हरिवासर में न हो और त्रयोदशी में न होने पाए, द्वादशी में ही व्रत का पारण होना चाहिए। यह ध्यान रखें। इस व्रत में ध्यान रखें, भूलकर भी गलती न करें। इस दिन क्रोध न करें, ईर्ष्या न करें, किसी की निंदा न करें और किसी को कटु शब्द न बोलें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। ध्यान रखें, इस वर्ष 2026 में ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है। मंगलवार 12 मई को सुबह 9:48 पर प्रारंभ होकर अगले दिन बुधवार 13 मई को सुबह 8:54 तक तिथि एकादशी रहेगी। उदया तिथि के अनुसार ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अचला एकादशी का व्रत बुधवार 13 मई 2026 को किया जाएगा। पारण की बात करें तो ध्यान से सुनिए। इस बार पारण में बहुत ध्यान दीजिएगा, आपसे गलती न होने पाए पारण में। पारण कब करना है? गुरुवार 14 मई को प्रातः 5:23 से लेकर सुबह 7:34 के पहले पहले आप व्रत का पारण कर लीजिएगा। दोबारा सुनिए, प्रातः 5:23 से लेकर सुबह 7:34 के पहले पारण हो जाना चाहिए, क्योंकि 7:34 के बाद त्रयोदशी लग जाएगी, तब आप व्रत का पारण नहीं कर पाएंगे, दोष हो जाएगा। इसीलिए 7:34 के पहले पहले व्रत का पारण कर लीजिएगा। यदि आप भी अपने पापों को नष्ट करना चाहते हैं, पापों को समाप्त करना चाहते हैं, उत्तम जीवन चाहते हैं, भगवान की शरणागति चाहते हैं, तो आज ही आप अचला एकादशी व्रत अवश्य कीजिएगा। यदि पाप से मुक्ति चाहते हैं, अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, तो अचला एकादशी व्रत अवश्य कीजिएगा। आइए इस कथा का श्रवण करते हैं। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते, नमस्तस्मै विष्णवे प्रभो विष्णवे नमः। सर्वभूतानामादिभूताय भूते, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभो विष्णवे, नमो भगवते वासुदेवाय। श्री युधिष्ठिर जी कहने लगे, हे भगवान, ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी का क्या नाम है तथा इसका महत्व क्या है, कृपा करके बताने का कष्ट करें। भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे राजन, ये एकादशी अचला तथा अपरा 2 नामों से जानी जाती है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अपरा या अचला एकादशी है, क्योंकि यह अपार धन वैभव प्रदान करने वाली एकादशी है। जो भी मनुष्य इस व्रत को धारण करते हैं, इस व्रत के द्वारा प्राप्त पुण्य अचल हो जाता है तथा अटल हो जाता है। इसलिए इसे अचला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। वह व्यक्ति संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। अचला एकादशी का व्रत धारण करके इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है।
अचला एकादशी व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि तथा दूसरे की निंदा आदि करने से जो पाप हमें सताते हैं, उन पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस व्रत के प्रभाव से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना या बनाना, झूठा ज्योतिषी बनना तथा झूठा वैद्य बनना, ये सब पाप करने वाले व्यक्ति के पाप क्षमा हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाए वे नरकगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी व्रत का पालन करने से वह क्षत्रिय भी स्वर्ग को प्राप्त हो जाता है। जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करके उनकी निंदा करते हैं वे अवश्य ही नरक में पड़ते हैं, परंतु अपरा एकादशी व्रत को धारण कर लेने से वह व्यक्ति इस पाप से भी मुक्त हो जाता है। जो फल तीनों पुष्करों में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या फिर गंगा तट पर पितरों को पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वही फल अपरा एकादशी व्रत का पालन करने से प्राप्त हो जाता है। मकर राशि के सूर्य में प्रयागराज में स्नान करने से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती में स्नान करने से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन तथा बद्रीनाथ के दर्शन करने से, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान करने से, स्वर्णदान करने से अथवा अर्ध प्रसूता गौदान से जो फल प्राप्त होता है, वही फल अचला या अपरा एकादशी व्रत को धारण करने से प्राप्त हो जाता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी के समान है, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि के समान है, पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान है, मृगों को मारने के लिए सिंह के समान है। अतः मनुष्य को पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। अचला एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सभी पापों से छूटकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। इस एकादशी की प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन काल में महिध्वज नाम का एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेतात्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को देखा और अपने तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से ऋषि ने उस प्रेत के उत्पात का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अचला या अपरा एकादशी का व्रत किया और राजा को अगति से छुड़ाने के लिए उसका पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वह छार्च वह को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण करके पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। अचला एकादशी व्रत के पुण्य से जो ऋषि ने राजा को प्रदान किया था, उस राजा को विष्णु लोक में स्थान प्राप्त हुआ। हे राजन, यह एकादशी व्रत की कथा मैंने लोक हित के लिए कही है। इस कथा को पढ़ने वाला तथा सुनने वाला मनुष्य सभी प्रकार के पापों से छूट जाता है तथा इस व्रत से प्राप्त पुण्य अचल तथा अटल हो जाता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अचला एकादशी व्रत धारण करके इस पुण्यमय कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। बोलिए श्री हरिविष्णु भगवान की जय। हम सब मिलकर श्री हरिविष्णु भगवान जी की आरती कर लेते हैं। जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख विनसे मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी। जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। जय जगदीश हरे।
तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दयामय, तुमको मैं कुमति। जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे, अपने हाथ उठाओ द्वार पड़ा तेरे। जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। जय जगदीश हरे, तन मन धन और संपत्ति सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागत मेरा तेरा। जय जगदीश हरे, श्री जगदीश जी की आरती जो कोई जन गावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगन सदृशं, मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकांतं कमलनयनं, योगी ध्यान गम्यं, वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं, कर्पूर गौरं करुणावतारं, संसार सारं भुजगेंद्रहारं, सदा वसंतं हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए श्री हरिविष्णु भगवान की जय। नमः शिवाय। श्री महालक्ष्मी नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। जय मां सरस्वती। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।